नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कि हमें इतना गुस्सा क्यों आता है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन भर की कमाई को जोड़ा और जा करके अपने मनपसंद कार्य के लिए उसको खर्च किया। दोस्तों, गाड़ी खरीदने के बाद वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और गाड़ी पे अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को लेकर के घूमने निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो वो लोग एक बहुत ही अच्छे होटल में खाना खाते हैं और खाना खा करके वो वापस आते हैं तो खुशी खुशी सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे जब वो तैयार होता है तो वो अपने ऑफिस जाने के लिए उस गाड़ी के पास जाता है तो वह देखता है कि उसका बच्चा जो है वह दूसरी तरफ एक पत्थर को लेकर के गाड़ी के ऊपर में घिस रहा है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने वो जो गाड़ी थी वो अपने पूरी जिंदगी की बचाई हुई जो मेहनत की कमाई थी उससे खरीदी थी और अब उस गाड़ी को किसी ने खराब कर दिया। और किसी ने नहीं, उसके अपने बच्चे ने ही खराब किया। वो वहां जाता है और अपने बच्चे को इतना जोर से थप्पड़ मारता है कि वो बच्चा जमीन पे गिरता है, उसका सिर जो है वो जमीन के साथ लड़ता है और उसमें से खून निकलने लगता है और वो बच्चा बेहोश हो जाता है। अंदर से घर वाले भागते भागते आते हैं, वो अपने बच्चे को उठाते हैं और देखते हैं कि वो बेहोश है तो तुरंत उसी गाड़ी में उसको डाल करके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि आपके बच्चे को लाने में आपने देर कर दी और अब वो नहीं रहा। वो तो लोग बहुत हताश हो जाते हैं, उसकी माँ का तो बुरा हाल हो जाता है और वह भी पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, मरता क्या ना करता, वो पहले अपने बच्चे को लेकर के जाता है और उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो करता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ करके घर आ जाता है, घर आकर के वो अपने परिवार वालों के साथ उसके शोक में चला जाता है। 15-20 दिन के बाद में जब वो शोक से वापस निकलता है तो वो अब ऑफिस जाने के लिए निकलता है और अपना जो सामान है वो लेकर के आ रहा होता है तो उसको वही दिन याद आता है और वो जो याद करता है उस दिन को तो वह देखता है कि मैं जाकर के तो देखूं कौन सा स्क्रैच मारा था बच्चे ने। उसको याद आ रही होती है अपने बच्चे की, वो जाकर के उस स्क्रैच को देखता है तो वहां पर लिखा होता है पापा आई लव यू। बच्चे की याद में वह बाप वहां बिलख बिलख करके रोने लगता है और अपने ऊपर इतना उसको पछतावा होता है, उतना उसको गुस्सा आता है और वह खुद को मारने लग जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर में बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं होता, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मैं आज आपके साथ में यह वीडियो शेयर करने के लिए आया। दोस्तों, हमारा परिवार ही है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके ऊपर हमें एकदम गुस्सा आ जाता है और उसमें जिसपे मैं बहुत ध्यान देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों के साथ भी ये है तो आप भी बहुत ध्यान दीजिए। अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी जो कही हुई बात है या आपके जो शब्द निकले हैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस समय उस सेंटेंस की वैल्यू ना हो लेकिन आने वाले समय में लोग उस सेंटेंस की वैल्यू करें। कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको उसके रिस्पेक्ट मिल जाए, तुरंत लोग उसको पूरा कर दें, तुरंत लोग भागें आपकी बात के लिए, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हो और वहां पर आपके बैठते ही कोई हंस रहा हो और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि वह आपके ऊपर ही हंस रहा है, तो इस चीज के अंदर में अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। हो सकता है कि वहां पहले से कोई ऐसा इंस्टेंस बना हो जिसके ऊपर वो हंसने ही वाले थे बट आप वहां पर आ गए और आपने ऐसा मान लिया कि वो आपके ऊपर हंस रहे। ये दोनों ही बातों पर हमें बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी हम गाड़ी लेकर के निकलते हैं, कोई आदमी आगे गाड़ी चला रहा होता है, हमें उसके ऊपर में गुस्सा आ जाता है कि वो साइड में क्यों नहीं हट जाता, हमारी गाड़ी को जाने के लिए रास्ता क्यों नहीं दे रहा। दोस्तों, हो सकता है कि उस आदमी की कंडीशन इतनी खराब है कि वह सोच ही नहीं पा रहा है कि वह कहाँ गाड़ी चला रहा है। हमारे बेजा हॉर्न मारने से वह शायद रास्ते से नहीं हटेगा, लेकिन हो सकता है हमारी वजह से उसका जो मेंटल स्टेटस है वो खराब हो जाए, उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाए और कुछ ना कुछ उसके साथ खराब हो जाए। ये होने के बाद उस बाप की तरह आप भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। गुस्सा आने पर अपने आप को शांत रखने की कोशिश नहीं करनी है, आपको पुरजोर कोशिश करनी है। पुरजोर कोशिश मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कोशिशें कंप्लीट नहीं भी होती, लेकिन अगर आप आत्मा से, मन से, वचन से और कर्म से, इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि हमको कभी भी मंदिर जाते हैं तो हमेशा मंदिर के 3 फेरे लेने चाहिए। तो पहला फेरा होता है जब आप वचन से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँ। दूसरा होता है आप मन से बोलते हैं कि मैं अंदर से ऐसा करना चाहता हूँ। और तीसरा फेरा होता है कर्म से,
आप वहां जाकर के नतमस्तक होकर के अपने सिर को नीचा करके ऐसा बोलते हैं कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं भगवान, बस अब आपकी कृपा की जरूरत है। दोस्तों, जब भी आप मंदिर में जाएं, अपने आप को देखना सीखिए कि आप कितने छोटे हैं। इस पृथ्वी पे आपकी बहुत 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 छोटी है, जो आपको कदकाठी मिली है वो बहुत छोटी है। चाहे आप 6 फुट के हों, 7 फुट के हों, 8 फुट के हों, आप बहुत छोटे हैं। लेकिन आप तब बहुत बड़े बन जाते हैं जब आप लोगों को माफ करना सीख जाते हैं। कभी भी ऐसा हो, आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा हो, कोई आपको चिढ़ा करके भाग रहा हो, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ इतना समझा दीजिए कि आज तुमने किया है, मैं तुमको माफ करता हूँ, आप जा सकते हैं। आप समझिए, उसका जो किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आप जीत जाएंगे। दोस्तों, माफ करना सीखना होगा। बस मन में माफ कर दीजिए, वो आदमी को माफ किया तो खत्म, जा तुझे माफ किया। दोस्तों, मैं आपके सामने आज इसलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि न केवल मैं, मेरे परिवार में मेरे दोस्त यार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी और जो मेरे जिगरी हैं, जो मैं जिनको जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा होकर के घर टूट जा रहे हैं। दोस्तों, हर हाल में हमें जिस चीज़ के लिए हम पूरी ज़िंदगी लड़ते हैं, हमारा घर परिवार, उसको बचाने के लिए अपने आप को गुस्से से दूर रखना बेहद ज़रूरी है। और गुस्से से दूर रखने के लिए इतना आसान नहीं होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये गुस्से को हम लोगों ने 30, 40, 50 साल, जितने भी साल की उम्र है आपकी, उसमें डेवलप कर लिया है। हमको ऐसा लगता है बचपन से ही कि गुस्सा करूँगा तो मेरी बात सब मान जाएंगे, इसलिए हम गुस्सा भी करते हैं। लेकिन मेरी आपसे विनम्र विनंती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। कोई आपकी बात नहीं मानता है तो थोड़ा समय दीजिए। कोई आपके ऊपर हंस रहा है, आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा समय दीजिए। समय दीजिए, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। आपको समय देने के बाद में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो यकीन मानिए कि थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज जोड़ के विनती है, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए, उनके साथ अच्छे संबंध रखने के लिए माफ़ करना सीखिए, कम गुस्सा करिए। धन्यवाद।